तो बच्चों, आज फिर हम बच्चों के डिमांड पे क्लास 10 हिंदी गद्य गद्य और गद्य के चैप्टर नंबर 3 भारतीय संस्कृति से हम जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। जो यह बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारे जो है भारतीय संस्कृति, जिसके रचयिता तुम्हारे कौन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस चैप्टर के अंदर से जो भी बहुविकल्पी हम इस वीडियो के अंदर कराएंगे, ये तुम्हारे हूबहू एग्जाम में जरूर लड़ेंगे। और ये बहुविकल्पी प्रश्न तुमने लास्ट तक देख लिए, मेरी गारंटी है कि इस पार्ट से जो है गद्य के जो तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति से कोई बहुविकल्पी जो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और वीडियो को अच्छा लगे, तुमको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है। अच्छा लगे तभी, नहीं तो मत करना। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या करा है, पहला प्रश्न हमारा क्या करा देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो करा यहाँ से कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 1884 में कि 1885 में कि 1886 में कि 1887 में। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह तुम्हारा हुआ था यहाँ से 1884 ईस्वी में हुआ था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान कहाँ पे है। छपरा बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में। बताओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो बिहार के छपरा में हुआ था। कहाँ तो हुआ था, बिहार के छपरा में हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। 1960 में, 1963 में, 1965 से 1967 में। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो मृत्यु हुआ था, जिनकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, वो हुआ था 1963 ईस्वी में। यह क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है वीडियो जो है रामबाण होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारतीय संस्कृति के रचनात्मक कौन थे। जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे, कि आचार्य राम शुक्ल थे, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद के जो आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। जिसका भारतीय संस्कृति जो रचनात्मक थे वो थे तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर क्या है यहाँ से, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर हमारा 5 यहाँ जो करा है कि पाठ के आधार पर हमारे अस्तित्व में कौन सा जो कायम रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति। तो हमारे यहाँ पे क्या रखा गया, भारतीय संस्कृति रखा गया। क्या रखा गया है, भारतीय संस्कृति रखा गया। पांचवा का जो है पहला आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है कि अब हम अपने जो पूर्णदियों में किस प्रकार के मनीषियों को मानसिकताओं को पैदा कर सकें। कर्मठ, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ से क्या है, हम बात सही है, कर्मठ भी होना चाहिए और धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए और क्रांतिकारी होना चाहिए। इससे हमारा आंसर इज द राइट, चौथा आंसर इज द करेक्ट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या करा है, प्रश्न नंबर हमारा 5 जो करा है यहाँ से कि भारत संस्कृति का मूल तत्व क्या है। अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उपयुक्त, सभी। बताओ इसमें से क्या है सभी। तो यहाँ से जो हमारा है भारतीय संस्कृति का मूल, जो भारतीय संस्कृति के बारे में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखे हैं वो किस पर लिखे हैं, तो वो लिखे तुम्हारा अहिंसा पे। कहाँ पे लिखे हैं, अहिंसा पे लिखे हुए हैं। हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 8 जो हमारे यहाँ से करा है कि अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप जो है स्वार्थ है। तो परंतु पक्ति किस पाठ से जो उद्गृत है, ममता, मित्रता और भारतीय संस्कृति से या क्या लिखों से। तो ये किससे है, ये हमारा जो है भारतीय संस्कृति से। किससे है, भारतीय संस्कृति। 8वां प्रश्न का जो है आंसर इज द राइट। हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करा है, त्यंग और त्यंकनेत भुंजी था किस पाठ के उद्घृत से किया गया है। उद्घृत से किया गया है, आचरण की सभ्यता से, किस सांस्कृतिक सभ्यता से, या ममता से, या मित्रता से। ये किससे किया गया है, तुम्हारा जो संस्कृति भारतीय संस्कृति से किया गया। किससे किया है,
भारतीय संस्कृति द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर जो है 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या करा है, प्रश्न नंबर 10 में करें इंडिया डिवाइडेंड के रचनात्मक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी थे, आचार्य शुक्ल थे या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे? तो यहाँ से हमारा जो पहला आंसर इज द राइट। इंडिया डिवाइडेंड का जो लेखक थे, रचनात्मक थे, वो तुम्हारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम पढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या करा है? प्रश्न नंबर 11 करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादित किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? देश, सरस्वती, हंस और मर्यादा, किसमें से किया था? सभी सही बच्चे इस प्रश्न के भी आंसर जो कमेंट में जरूर बताना, उसने किसका किया था? देश का जो है पत्रिका का संपादन किया था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? 12वां प्रश्न क्या करा हमारे यहाँ देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में, कब किया गया था दोस्तों? सभी सही बताना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो किया गया था 1962 में किया गया था। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 13 हमारा यहाँ कर रहा है कि खादी का अर्थशास्त्र, खादी का यहाँ से जो है अर्थशास्त्र के जो है रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवशंकर प्रसाद, पद्म पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ से जो है हमारे खादी का जो है रचनात्मक है अर्थशास्त्र को हमारे डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है? मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी यूरोप यात्रा जो है किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त की, कहानी की, निबंध की, रिपोर्टाज का है? इसमें से यात्रा की है। क्या है? यात्रा के बारे में मेरी यूरोप यात्रा के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो तुम्हारा किस पर आधारित है? तुम्हारा जो है यात्रावृत्त पर आधारित है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में रखा, निम्न से कौन सी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है? इसमें से कौन सा? भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, बापू के कदमों में या उपयुक्त सभी में? तो जो यहाँ से तुम्हारे क्या बोलते हैं, भारतीय शिक्षा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही लिखा गया है, शिक्षा और संस्कृति भी राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही लिखा गया, बापू के कदमों भी राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इससे होगा हमारा डी आंसर उपयुक्त है सभी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न हमारा जो करा यहाँ से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात? यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? सभी सही बच्चे इसका भी कमेंट जो है, अरे इसका भी आंसर कमेंट में जरूर बताना, उनका जन्म क्या किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वकालत का कार्य कब छोड़े थे? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वकील थे तो वो कब छोड़े थे? 1850 सन में कि 1902 में कि 1907 में कि 1920 में? तो कब छोड़े थे? तो 1920 में जो है यहाँ से उन्होंने जो है अपना वकालत छोड़ दिए थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था? मेरी आत्मकथा, भारतीय संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, जड़ और चेतन से? किसके लिए किया गया था? तो यहाँ सभी सही बच्चे बताना। ये है हमेशा आंसर इसका क्या होगा? मेरी आत्मा के लिए किया गया था। किसके? मेरी आत्मा के लिए किया गया था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न जो हमारा करा है यहाँ से वो करा है कि निम्न से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है? मेरी यूरोप, उनका तो है ही है, लाल कनेर, और ये तो नहीं, लाल कनेर नहीं है, और शिक्षा और संस्कृति है भी, गांधी जी के देन भी। मतलब इससे जो इसमें से बी आंसर इज द राइट। उनका जो है बी जो आंसर है उनकी ये इसमें से प्रसाद कृति नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे।